11:06 हो गए। पूरा बनारस घूम के आया ना, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सोचो कल नहीं परसों 9 को लगभग 3:30 बजे मैं निकला। मतलब लाइब्रेरी में गया हुआ था, मतलब बैग वो लाने के लिए कुछ देर रुकना पड़ गया। फिर पर 3:30 में वहाँ से बैग लेके आया। यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया था यहाँ पे। पर फिर उसके बाद आया, बस पहना हुआ कपड़ा उपड़ा, और उसके बाद 4:30 बजे से बस तक मैं निकल ही गया। फिर भी बस के लिए मैंने इंतज़ार किया, पर बस नहीं आ रहा था। फिर मैं ऑटो बैठा तो बस, और फिर 2 बस निकल गए। फिर इन्हें तो बैठ ये मतलब ऑटो में अब जाएंगे, तो ऑटो से फिर गया, पहुंचा स्टेशन। मतलब फिर स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचने के बाद फिर 7 बजे लगभग ट्रेन था। क्या हुआ कि 7 बजे से पहले एक और अनाउंसमेंट किया गया कि दीनदयाल के लिए, दीनदयाल तक जाएगी एक ट्रेन, लोकल मेमो। मैंने सोचा इसी पे बैठ जाते हैं, फिर पीछे से 7 बजे वाला ट्रेन है वो आएगा, दीनदयाल से पकड़ लूँगा उसे। तो इस पर बैठ गया। भीड़ नहीं था, उतना भीड़ नहीं था, सीट मिल गया आराम से। तो इसे फिर एक इस्माइलगंज स्टेशन पे जाकर रुका, और फिर उस जो 7 बजे वाला ट्रेन था उसे पार करवा दिया एकदम स्पीड में। अब इससे पहुँच गया आराम आराम से। मतलब 12 बजे या 1 बजे पहुँच आया, शायद 12 बजे। तो उतरने से पहले बारिश स्टार्ट हो गया था दीनदयाल में। तो उतरे, रात का समय, ऊपर से बारिश, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा जंक्शन है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, बनारस के लिए ट्रेन कितने बजे आ रही है। ऐसा अगर देखा मैंने तो किस ट्रेन पे शायद बैठा, कुंभ एक्सप्रेस पे शायद बैठा मैं। आया, प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा, जिस प्लेटफॉर्म पे थे उससे चेंज करना पड़ा। उसके बाद ट्रेन आके लगा, तो आके एकदम जब जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रहा था, बचे हुए थे। और सामने पर एसी बोगी था, तो एसी में नहीं हिले। एसी में ना हिल के सोचे कि स्लीपर में कम से कम हिल जाए, तो स्लीपर लगा हुआ था आगे, तो बीच में जाना पड़ेगा बारिश से गुजर के। बारिश से गुजर के गया, काफ़ी दूर था, मतलब उतना में भीग गया था थोड़ा सा, और कस के गिर रहा था, तो पानी कस के ही पड़ रहा था, तो लगा ज़्यादा देर भीग के। पर बोला फिर स्लीपर में हिल गया। भींगा हुआ था तो बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब भींगा हुआ हूँ, खड़ा हूँ, 1 घंटा खड़ा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा में पहुँच जाएगा। दूर नहीं है पर आराम से लेके जाता है, स्लो कहीं रोक दिया बीच में 2-3 बार, आधा 15 घंटा, आधा घंटा के लिए। फिर जब स्टेशन पहुँचा, तो पहुँचने के बाद सबसे पहले प्लेटफॉर्म 1 पे गया मैं। बाहर निकला, बाहर देखा लोग बारिश से बचने के लिए सब अंदर आ चुके हैं। स्टेशन पूरा फुल है, मतलब बाहर वाला जो एरिया है, गेट जो एग्ज़िट वाला एरिया होता है, वो तो पूरा फुल था, सब सोए हुए थे एकदम। बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी पूरा फुल था। मैं बाहर गया, देखा बस एक ही जगह बेचा जा रहा था पन्नी, जो बिछा के सोने के लिए, एक बुज़ुर्ग महिला। पर फिर मैं वापस आया, देखा कहीं पे है जगह है नहीं, पर फिर मैं वापस मतलब देख के ऐसे ही फिर मैं गया और ले लिया मैंने चिमकी प्लास्टिक। 1 नंबर पे देखा मैंने, नहीं जगह। मैं फिर जो ब्रिज होता है उस पर देखा, तो ब्रिज पे कचरा हो गया पूरा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पानी जो बारिश हुआ है उसके कारण। फिर नीचे आया दूसरे नंबर पे, एक से दूसरे नंबर पे ही मैं मतलब आके फिर सो गया। जब नीचे आया तो बस सीढ़ी से आगे थोड़ा सा बढ़ता, वहीं पर मैं सो गया। पर वहीं पे माइक भी लगा हुआ था सामने ही एकदम। अब क्या करें, अभी यही जगह कौन सा जाता है कौन। मैंने चिमकी बिछाया, प्लास्टिक ओढ़ने वाला लेके गया था। ओढ़ने पे ज़्यादा मज़ेदार नहीं आया मेरे ख्याल से, ओढ़ने के कारण मज़ेदार नहीं आया। बैग में केला ये सब रखा हुआ है, तो वो माथा पे तो नहीं रख सकता, उसे बगल में रखा, जूता उसके जस्ट नीचे, और पूरा ओढ़ लिया, बैग भी ओढ़ लिया, जूता भी। ठीक नींद आया, 2 घंटे 3 घंटे, 2 बजे लगभग, 2:20 हुआ होगा, 30, 2:30, उससे ज़्यादा, 3, 4 बजे, 5, 4 बजे लगता मैं उठ गया, नींद टूट गया फिर मेरा। पर फिर उसके बाद एक बार और सोया 5 बजे, फिर 5 बजे के बाद उठा मैं, 5:30 बजे, 5 बजे के बाद फिर थोड़ा देर ऐसे रुका। फिर सब बैग पैक वैक किया, ब्रश किया, मुँह मतलब आगे थोड़ा बढ़ के गया, ब्रश किया, फेस वॉश किया, रेडी हो गया। अब ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद ट्रेन भी अपने टाइम पे ही आ गया, और पहुँच भी गए सारनाथ। 1, 2, 3 स्टेशन बाद है, 2 स्टेशन बाद बोलो। सेंटर पहुँचे, फिर देखा अच्छा यहाँ पे सेंटर बहुत ही गंदा जगह था, गंदा क्या, अंदर में। फिर तो तालाब की तरफ आके बैठा वापस, वहीं पे केला ये सब खाया। लेकिन जैसे मतलब हो गया था, तो वही है कि 12 बजे 11 बजे वो जो 7 बजे वाला ट्रेन था वो 11 बजे पहुँचा है, तो 11 बजे पहुँचा था, तो और गहरी नींद ले लेता 2-3 घंटा।
3 घंटा और नहीं ले पाता मैं। तो तालाब की तरफ बैठा, केला वेला खाया, थोड़ा गुजिया ये सब खाया, फिर अंदर गया। फिर बैग अंदर ही जमा हुआ था, तो बैग अंदर टांग के गया, सब निकाला, एडमिट कार्ड ये सब और जमा किया, अंदर गया। रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ये सब हो रहा था, बायोमेट्रिक, उसमें काफ़ी टाइम लगा, लाइन लगा हुआ था। सेंटर का जो डेस्क वाला एरिया होता है वो छोटा था, जैसा पटना में दिया था CBT वन का, वैसा ही बड़ा गंदा है TCS का ये मामला। रेलवे जो देता है ऐसे जगह, मतलब जो बना हुआ थोड़ा सा, और चेयर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो 10-15 मिनट ही, 10 मिनट लगता, 15 मिनट बैठ पाया, 10 मिनट बोलो। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, बस यही, और क्या, इसी के लिए आया था इतना दूर। बाहर निकला, बैग के लाइन में लगना पड़ा। फिर जस्ट पीछे जो सेंटर का गेट था उसी के पीछे रेलवे स्टेशन था, और हम लोग पूरा आगे से आए थे घूम के। बैठे वहीं पर, ट्रेन आ रहा है 1 घंटा के बाद ही लगता है आया। उसके बाद उस पर बैठे, उसके बाद वो 1 घंटा और खड़ा रहा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा एक स्टेशन, फिर वहाँ पर रुक गया, खड़ा रहा 1 घंटा लगता, वहाँ पर 2-3 घंटा लगता, उसमें ले लिया। 2 बजे पहुँचे लगभग वाराणसी जंक्शन। ट्रेन कोई नहीं था, ट्रेन एक ही था जो पंडित दीनदयाल तक जाता, तो सोचा उससे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। पहले तो सोच रहा था उसे चला जाऊँगा और फिर वहीं से ट्रेन मिल जाएगा, ट्रेन नहीं दिखाई दे रहा था, देख रहा था मैं। फिर सोचा अब डायरेक्ट 4 बजे जो ट्रेन आएगा दोनों उसी से निकलते हैं। ऐसे बैठा रहा, फिर मैं चार्ज फ़ोन करने के लिए सोचा, एक नंबर पे गया तो चार्ज फुल था, जो कि हमेशा रहता है स्टेशन पे। 2 नंबर 3 नंबर वाले पे, 3-4 नंबर वाले पे जहाँ पर मैं उतरा उसी वाले, वो ज़्यादा मुझे खाली खाली दिख रहा था। बैठा वहीं पे, 2 से 3 बजा होगा। फिर मतलब कुछ लोग थे, मतलब 2-3 लोग, मम्मी थी, उसकी 2 बेटी थी, 2 या एक ही बेटी थी, दूसरा कोई भी हो सकता है। तो उसे बोले कहाँ जाएंगे, तो हम बोले, मतलब मैंने बोला गया। तो फिर उसकी बेटी बोली कि अच्छा रांची एक्सप्रेस से, तो मुझे चाहे रांची वाला, तो मैंने बोला रांची वाला तो मुझे नहीं पता, रांची वाला तो मुझे नहीं दिखा रहा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो गया नहीं जाता है, वो डेहरी ऑनसोन से रूट चेंज कर लेता है। फिर मुझे समझ में आया, तो डेहरी ऑनसोन तक मैं जा सकता था, मैंने सोचा भी चलो इसी से चला जाऊँगा, पर फिर सोचा नहीं रहना था। फिर कुछ देर बाद ट्रेन भी अनाउंस हो गया, लगभग 3:30 बजे के आसपास ट्रेन निकल भी गया। 3:30 बजे के आसपास ट्रेन निकला था, तो अनाउंस हुआ तो सब फटाफट जाने लगे। उस तरफ था ट्रेन, 3 नंबर उस तरफ था, ये 4 नंबर था जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। दौड़ने लगे, फिर मैं भी पीछे पीछे आ ही रहा था। फिर मैंने देखा कि 6:30 बजे लगभग पहुँच जा रहा है डेहरी ऑनसोन ये ट्रेन। तो फिर 6:30 बजे पहुँचा रहा है, तो फिर वहाँ से कितना ट्रेन है, तो एक था मेमू, लोकल ट्रेन था, डेहरी ऑनसोन से गया, और एक कोलकाता एक्सप्रेस था। तो मुझे लगा ये लोकल वाला फिर वही झंझट करेगा, इस पर बैठूँगा, लेके जाएगा कि नहीं ले जाएगा, लेट करेगा। कोलकाता वाला फिर भी लगा कि नहीं ये तो आ जाएगा, पर वो 8 बजे पहुँचता, मैं 6:30 बजे पहुँच जाता, वो 8 बजे खुलता वहाँ से, तो 1.5 घंटा वहाँ क्या इंतज़ार करूँ, यहीं इंतज़ार करते हैं, यही सोच के मैं नहीं गया। फिर मैं वापस वहीं पे आ गया, उसी प्लेटफॉर्म पर 4 नंबर वाले पे बैठा रहा आराम से, वहाँ पे मस्त लग रहा था, जो बैठने वाला था वो बहुत बढ़िया था। 4 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे ट्रेन था, 4:30, 5, 5:30 बजे के बाद फिर मैं 5:15-20 में फिर मैं 8 नंबर पे चला गया। रुका कुछ देर, आधा घंटा, फ्रूटी लिया एक, पिया 20 वाला, और उससे पहले चाय पिया, चाय का के लिए पैसा दिया मैंने 50 रुपये, पर मैं खुला नहीं लेके आया, ऐसे ही आ गया। फिर मुझे याद आया कैसे, पर फिर मैं गया तो पैसे तो उसने दे दिया, बहुत अजीब लगता नहीं तो, फिर पैसा नहीं मिलता तो। फिर ट्रेन आया, बैठे, खा रहा वो भी ऐसे। उसके पहले 2-3 ट्रेन आए, सब आए और चले गए अपने टाइम से। दोनों एक्सप्रेस आया, खड़ा रहा, उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, ऐसे करके लगभग 12 बजे एग्जैक्ट गया, मैं 12 बजे पहुँचा। सीट मिल गया था, कुछ देर बाद मैं बैठ गया था। फिर बाहर निकला तो ऑटो मिल गया, तो धीरे धीरे भर रहा था, इसलिए टाइम लगा, लगभग 12:50 में खोला,
और 1:30 बजते बजते यहाँ पहुँच गया घर पहुँचा, नहाया खाया, सो गया। खाया मतलब वहाँ भी था, मज़ा आ गया खाने में। सोया, उसके बाद फिर लगभग 9:30 बजे उठा सुबह, मुँह धोया और मम्मी बस उठा ही रही थी कि दही बड़ा बना हुआ है, तो अब कौन तो नहाएगा। मुँह धोया, खाया, रिलैक्स किया, फिर वैसे ही निकला समय 10-11 बजे। फिर 11 बजे लगता है फिर मैं बाहर निकला घर से। सोचा घर में क्या करूँ, बाहर निकलता है, चला गया ब्लॉक की तरफ। ऐसे ही समय निकल रहा था, थोड़ा बातचीत, फ़ोन किया, किसी को करना नहीं चाहता। फिर कितना बजे आया मैं घर, 1:30 बजे, 2 बजे। फिर कुछ देर ऐसे ही निकला, 3 बज गया। खाना खाया 3 बजे के बाद, 3:30 हो गए। 3:30 बजे के बाद मैं खाना खा के लेटा, कूलर चालू था, जो नींद आया मुझे पता भी नहीं चला। फिर 5 बजे डायरेक्ट उठा, वो भी कब, जब कॉल आया तब। फिर सोचा अच्छा ट्यूशन छूट गया, फिर सोचा चला जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। फिर एक बार कॉल कर ही लिया मैंने, तो फिर वापस वहाँ से कॉल करके बोले कि नहीं है। तो फिर बोला ठीक है, हम भी सोच रहे थे संडे को आने के। फिर कल एग्ज़ाम है, तो 5:30 बजे फिर मैं घर से निकला सुबह उठ के। फिर ऐसे चट्टी की तरफ गए, आगे कनार की तरफ पकौड़ी खाए, उसके बाद लौट के आ ही रहे थे। फिर लाइब्रेरी चला गया मैं, ऐसे ये सब बुक जो था वहीं रखा हुआ था, लेके आया, छाता भी लेके आया। ये एडमिट कार्ड है, कल एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, SI का, प्रोहिबिशन वाला, मद निषेध। निकलते हैं, तो मैं फिर लगभग घर आ गया 8 बजे, 8 बजे से पहले। सोचा अभी सब 8 बजे, हाँ 8 बजे से पहले आया। मुँह कान फ्रेश हुआ कुछ देर बाद, फिर ऐसे ही बातचीत हुआ, 8 से 9 हो गया। फिर कुछ खाना वाना खाया 9 बजे के बाद, 10-11 ऐसे मतलब फिर फ़ोन चला रहा हूँ मैं 9 बजे के बाद से 11 बजे से।